हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट मैथ क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम शॉर्ट ट्रिक से घनमूल कैसे निकालें। तो घनमूल निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी। ठीक है, तो पहले हम उसको देखते हैं। देखो, कुछ नंबर होते हैं जैसे 1, 4, 5, 6 और 9। इसमें कुछ नंबर होते हैं जैसे कि 1, 4, 6, 5, 6, 9। अगर इनका घन किया जाए, क्यूब किया जाए, तो क्यूब करने के बाद जो इकाई अंक पर आएगा वो सेम अंक आ जाएगा। सेम अंक आ जाएगा। जैसे यदि 1 का घन किया जा रहा है तो 1 ही आ जाएगा। 4 का घन किया जा रहा है तो 4 का घन का मतलब होता है 64। तो इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, हमें सेम अंक मिल जाएगा। 5 का घन किया जा रहा है तो क्या मिलेगा, 125। इकाई अंक पे 5 मिलेगा। इसी तरह से 6 का घन किया जा रहा है तो 6 का घन होता 216। इकाई अंक पे सेम चीज़ मिलेगी। इसी तरह से 9 है, 9 का घन किया जा रहा है तो क्या आएगा, 729। तो इकाई अंक पर सेम चीज़ मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 1, 4, 5, 6 या 9 है और उसका हम घन कर रहे हैं, तो घन करने के बाद जो हमें इकाई अंक मिलेगा वो सेम अंक मिल जाएगा। इसके अलावा 2-3 अंक हैं जैसे कि 3, 2, 7 और 8। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 3 है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 3 है और उसका घन किया जा रहा है तो इकाई अंक हमको मिलेगा 7। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, 3 एग्जाम्पल ले लो। 3 का अगर हम घन करें तो क्या मिलेगा, 27। तो क्या मिला हमें, इकाई अंक मिला 7। इसी तरह से यदि इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 7 है और उस संख्या का घन किया जा रहा है तो हमको इकाई अंक मिलेगा 3। 7 का अगर हम घन करें तो हमें को मिलेगी 3, 4, 3। ये नंबर मिलेगा। तो इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 3। कहने का मतलब ये है, इकाई अंक यदि 3 है और घन करने पर इकाई अंक हमको 7 मिलेगा। इकाई अंक यदि 2 है और संख्या का घन किया जा रहा है, कोई भी नंबर है, यदि उसका इकाई अंक 2 है और उसका घन किया जा रहा है, क्यूब किया जा रहा है, तो इकाई अंक हमको 8 मिलेगा। और अगर इकाई अंक 8 है और उसका घन किया जा रहा है तो इकाई अंक हमको 2 मिलेगा। देख लेते हैं कैसे। जैसे यदि हम 2 का ही घन करें, 2 का छोड़ो, 2 से बड़ी संख्या ले लो, हम 12 का घन करें तो 12 का घन होता है 1728। तो इकाई अंक हमको क्या मिल रहा, 8। ठीक है। इसी तरह से यदि 8 का घन किया जाए, 8 का घन किया जाए तो 8 का घन होता 512। तो इकाई अंक हमको मिल रहा है 2। तो बेसिक समझाने की चीज़ ये है कि अगर इकाई अंक के स्थान पर 1, 4, 5, 6 और 9 है और उस संख्या का घन किया जा रहा है तो इकाई अंक हमको सेम मिलेगा, जो भी इन पांचों में से इकाई अंक है। इसके अलावा यदि इकाई अंक 3 है, 3 का ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 3 है और उसका घन किया जा रहा है तो इकाई अंक हमको मिलेगा 7। और ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 7 है और उसका घन किया जा रहा है, उसका इकाई अंक हमको मिलेगा 3। ये मैंने रिवर्स विल का साइन लगाया है। 3 के स्थान पर हमको 7 मिलेगा, 7 के स्थान पर 3 मिलेगा। इसी तरह से यदि कोई संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, उसका घन किया जा रहा है तो इकाई अंक हमको मिलेगा घन करने के बाद 8। और यदि इकाई अंक 8 है तो उसका घन करने पर हमें इकाई अंक मिलेगा 2। अब दोस्तों देख लेते हैं ये ट्रिक हमें कैसे काम आने वाली है, ये सब चीज़ें कैसे काम आने वाली हैं।
तो इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 32,768। दोस्तों इसका संख्या लिए हमने 32,768 और हमें इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालेंगे? देखो हमने क्या सीखा, मैंने आपको बताया कि यदि इकाई अंक के स्थान पर 2 है तो 2 का 8 हो जाएगा, और यदि 8 है तो 8 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई अंक के स्थान पर 8 है तो 8 का हो जाएगा 2। इसके बाद हम जो है 2 अंकों को काट देंगे। इसके अलावा दहाई और सैकड़ा वाले 2 अंक हमने काट दिए। अब हमने देखा संख्या जो भी बची 32, हम देख रहे हैं, हम ये देखेंगे कि ये संख्या किसके घन के आसपास है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके घन के आसपास है। तो हमने ये देखा कि ये 3 के घन के आसपास है, 3 के घन के आसपास है, और 3 का घन होता है 27। क्यों हम 4 का घन नहीं कर सकते, 4 का घन हो जाएगा 64 जो कि 32 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये संख्या 3 के घन के आसपास है। ठीक है, हमें आगे नहीं जाना है 3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये जो घनमूल आया 32 का आ गया। तो दोस्तों हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 79,560। ठीक है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया कि यदि 3 है तो 3 के स्थान पर 7 आ जाएगा घनमूल लेने के बाद, और यदि 7 है तो 7 के स्थान पर 3 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इकाई अंक है वो 7 है, तो 7 की जगह क्या बन जाएगा 3। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने 2 अंकों को काट दिया था, दहाई और सैकड़ा वाले अंकों को हमने काट दिया था। अब बची हुई संख्या 79 हमें ये देखना कि किस घन संख्या के आसपास है। क्यों हमें पता है कि 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125 125। तो 125 तक तो हमको नहीं जाना है क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाएगा। जो भी संख्या बचेगी उसे हमें घन संख्या से को उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। ठीक है, तो 125 तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें केवल 64 तक देखना है। तो 64 तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का घन होता है 64, तो 4 को हम यहाँ पे लगा देंगे आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2,62,144। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया था, 4 के स्थान पर 4 ही रहेगा, क्योंकि हमने जो अंक लिए थे 1 4 5 6 और 9 ये सेम डिजिट रहेंगे। अगर इकाई अंक के स्थान पर है तो सेम डिजिट आ जाएगा इनकी जगह। उसके बाद हमने 2 अंकों को काट दिया, दहाई और सैकड़ा वाले को। अब हमने देखा 262। अब ये किस घन संख्या के आसपास पड़ेगी, अब हमें ये देखना है। तो देखो 6 का घन होता है 216, 6 का घन 216, और 7 का घन करें तो 343 हो जाएगा। 7 का घन 343 हो जाएगा, तो 7 का घन तक हम नहीं जाएंगे, तो हम 6 के घन तक ही हम केवल देखेंगे। तो 6 हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब एक नंबर और ले लेते हैं हम 17,576। इसका हमें घन निकालना है, तो इसका घन कैसे निकालेंगे? तो देखो 6 की जगह 6 ही आ जाएगा, 2 अंक हमने काट लिए, और ये देखो किस घन संख्या के आसपास है। देखो 2 का घन करेंगे 8 और 3 का घन करेंगे 27, तो यहाँ तक हमको नहीं जाना है, तो ये 2 के घन के आसपास है, तो हमने लिख दिया यहाँ 2 आंसर। तो दोस्तों देख रहे हो आप, हम कितनी जल्दी 4 से 5 सेकंड में घनमूल निकालना सीख गए हैं। उम्मीद है आपको ट्रिक पसंद आई होगी। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं और हम कमेंट में इनके आंसर आपको ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं
कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर बताने हैं। और ऐसे ही ट्रिक आपको और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।